हाउ टू अर्न डेली 1000 रुपीज़ फ्रॉम स्टॉक मार्केट, या आप यहाँ कोई भी अमाउंट ऐड कर सकते हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है। बहुत चटपटा सवाल है, और खासकर जो लोग मार्केट में जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर लोग हैं, वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मार्केट से एक बार डेली का कैश फ्लो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए तो ये जर्नी मेरी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अब देखिए, ये चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं मार्केट से, वो तो हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी ये थॉट है कि ये चीज़ हो सकती है, डेली कैश फ्लो बन सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या, हमने अगर आज को स्टॉक परचेज किया है तो हो सकता है कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उस स्टॉक को सेल करेंगे। जब भी हमें सेलिंग रीजंस मिलेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, या जो प्रॉफिट बुक करने की फीलिंग है, वो हमें 3 साल बाद उस एक पर्टिकुलर दिन ही आने वाली है। जबकि यहाँ तो हमें डेली कैश फ्लो चाहिए। तो ये चीज़ इन्वेस्टमेंट से तो हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। अब जब इन्वेस्टमेंट से नहीं है पॉसिबल, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है ट्रेडिंग का। अब चाहे आप इंट्राडे की बात कर लो, F&O है, BTST है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग है, या और जो भी ट्रेडिंग के टर्म्स होते हैं, वही हमारे पास ऑप्शन बचता है, और लोग उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही एक ऑप्शन है कि इतने सारे ट्रेडर्स हम अपने आसपास देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले लोग कम हैं और ट्रेडर लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि सबको चाहिए डेली कैश, या फिर एटलीस्ट मंथ एंड में उनके कुछ ऐसे पैसे बन जाए, वो उनका माइंडसेट होता है। अब देखिए, ये जो चीज़ है कि मुझे महीने के नहीं, सॉरी, दिन के 1000 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 2000 रुपये मिल जाए, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। आप चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करो, वहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपका जो भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, जो भी आपका आइडल ट्रेडर है, अगर आप उससे भी कभी ये पूछेंगे, तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि भाई आप डेली कैश फ्लो जनरेट यहाँ से नहीं कर सकते। आप एक अमाउंट फिक्स करके नहीं चल सकते कि मुझे दिन के इतने रुपये मिल जाने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करोगे, वैसे तो आप ट्रेडिंग का कोई भी फॉर्म ट्राई कर लो, वहाँ आपको लॉस ही होना है। और लॉस हमें होगा 2 टाइप का। पहला लॉस तो वो है जो कि हमें दिख जाएगा। भाई, अगर आपने 1 लाख रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और अब आपका लॉस होते होते आप 80,000 रुपये पर आ गए, 70,000 रुपये पे आ गए, तो आपकी जो 20-30 हज़ार रुपये कम हुए, आपकी जो जेब खाली हुई है, वो तो आपको दिख ही जाएगी। तो ये तो हुआ एकदम दिखने वाला लॉस कि भाई सामने पैसे जा रहे हैं, अपना लॉस हो रहा है, तो ये हमें दिख रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में एक और टाइप का लॉस होता है जो कि हमें दिखता भी नहीं है, और उसे हम कहते हैं नॉशनल लॉस। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है हमारा, ये 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इससे कहीं आगे की चीज़ है, कहीं बड़ी चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को लिमिट कर लिया है कि मुझे यार दिन के 1000 रुपये ही चाहिए, तो ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। अब जब सोचोगे नहीं, तो उतना जनरेट भी नहीं कर पाओगे। भाई, एटलीस्ट पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपना एक प्रोसेस बिल्ड करूंगा और यहाँ से बड़े पैसे बनाऊंगा। लेकिन अगर आप सोच ही 1000 रुपये का रहे, तो आपकी सोच वहाँ लिमिट हो चुकी है। तो ये हमारा नॉशनल लॉस हुआ कि हम यहाँ स्टॉक मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में आकर भी कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। और देखिए, जब आप ट्रेडिंग करेंगे स्टार्टिंग में 2, 3, 4, 5 साल, जब भी आपको अकल आएगी इसके बाद में, तो जो 5 साल आप ट्रेडिंग में अपना वेस्ट करोगे, तो उस टाइम पीरियड में आप अपना अच्छा प्रोसेस बिल्ड करके, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनीज को पिक करके जो पैसे बना सकते थे, जो अपना एक अच्छा प्रोसेस बिल्ड कर सकते थे, वो टाइम पीरियड भी आपके हाथ से निकल जाएगा। यानी कि वहाँ आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर दी है। तो एक तरफ तो आपका एक्चुअल लॉस हो रहा है कि यार ट्रेडिंग में आपके पैसे कम हो रहे हैं, 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया था, अब 50,000 रुपये बचे हैं, 60,000 रुपये बचे हैं, तो वो तो हो गया आपका एक्चुअल लॉस। और दूसरा हुआ नॉशनल लॉस कि यार मैं कुछ एक तो बड़ा सोच सकता था, वो मैं नहीं सोच पा रहा, और दूसरे जो 3-4 साल मैंने वेस्ट किए हैं ट्रेडिंग के चक्कर में, वहाँ मैं अपना अच्छा प्रोसेस बिल्ड कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया। तो देखिए, सीधी सी बात यही है कि आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में ये डेली कैश फ्लो जनरेट करने के चक्कर में नहीं रहना है कि यार 500 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, 2000 रुपये मिले, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अच्छी कंपनीज को पिक करते हैं, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट से उनमें इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज को लगातार ट्रैक करते हैं, तो हो सकता है कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन आप इन्हें डेली बेसिस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यार मुझे 300 दिन हो गए मार्केट में, तो मेरे इतने पैसे बन जाने चाहिए। ये आपको नहीं करना है, और ना डेली कैश फ्लो जनरेट करने के चक्कर में रहना है। देखिए, आप जितना जल्दी अपना अच्छा प्रोसेस बिल्ड करोगे कि यार मुझे कैसे कंपनीज को पिक करना है, कौन सी कंपनीज को पिक करना है, क्या मेरा रिस्क एपेटाइट है, कितने टाइम पीरियड के लिए मैं किसी कंपनी को होल्ड कर सकता हूँ, मेरी कितनी कैपिटल है, कितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब कुछ पॉइंट कंसिडर करके आप अगर अपना एक अच्छा प्रोसेस बिल्ड कर लोगे, और जितना जल्दी बिल्ड कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना जल्दी आप उस प्रोसेस पर अच्छे से काम कर पाओगे, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए काम कर पाओगे, और अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो ना तो आपको ट्रेडिंग के चक्कर में रहना है, ट्रेडिंग तो मैं आपको हमेशा मना ही करता हूं, तो इस वीडियो में ऑब्वियसली मना ही करूंगा। बस आप तो ये ट्राई कीजिए कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ इंक्लाइन हो पाए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे।